आज की मंडे नाइट रॉ के क्राउड को देखने के बाद ऐसा लगा कि क्योंकि इससे पहले के स्मैकडाउन का और मनी इन द बैंक का शो यूके में हुआ था, तो वहां से उन्होंने बहुत सारी इंस्पिरेशन ले ली कि एक्चुअल में हमको रिएक्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि बाल्टीमोर का आज का मंडे नाइट रॉ का क्राउड एकदम हॉट था। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां पर बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिन्स आते हैं रिंग में। उनको तगड़ा वाला जो उनका क्राउड उनके साथ गाना गा रहा है, वो वाली चीज तो हमेशा मैंडेटरी है होनी, तो वो आज भी इस शो पर होती है। इसके बाद बताते हैं सेथ रॉलिन्स मनी इन द बैंक के हाईलाइट्स, कैसे उन्होंने जो है फिन बैलर को हराया है, कैसे ईओ स्काई ने जीता है, डेमन प्रीस्ट ने जीता है मिस्टर मिस मनी इन द बैंक, ऐसे बताते हैं। और साथ में उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि जे उसो ने रोमन रेंज को पिन किया, तो ये सेथ रॉलिन्स के मुंह से सुनना काफी इंटरेस्टिंग था। इससे पहले कि ज्यादा कुछ बोलते सेथ रॉलिन्स, कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है, बहुत तगड़ी उनको भी ओवेशन मिलती है। और उसके बाद वो रिंग में आते हैं और वो सो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट वाली लाइन पूरी करते, उससे पहले ही थीम सॉन्ग प्ले होता है किसका? द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जैसे ही कोडी रोड्स ने देखा कि भाई ब्रॉक लेसनर आ रहा है, उसकी एंट्रेंस हो रही है, कोडी रोड्स से रुका नहीं गया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से गेम बजाने की फिराक में थे ब्रॉक लेसनर के। वो जाते रैंप पर ही सीधा जाके उन्होंने अटैक कर दिया, जिसके बाद दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ब्रॉल हो रही है। कोडी रोड्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कदम पीछे हटा रहे हैं ब्रॉक लेसनर को देख के, उल्टा देख के लग रहा है कि उनके अंदर की जो गर्मी है वो और ज्यादा बढ़ गई है ब्रॉक लेसनर को देख के, कि आज मुझे इसे तोड़ना है, फोड़ना है। हालांकि ब्रॉक लेसनर ने थोड़ा सा अपर हैंड लिया और उसके बाद उन्होंने F5 के लिए कंधों पर उठा दिया कोडी रोड्स को, लेकिन उसको काउंटर किया कोडी कटर में। और जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने ये कोडी रोड्स का कोडी कटर सेल किया है भाई, इतना मस्त लगा वो देखने में। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर को लगा कि शायद उन्होंने आज गलत टाइम पर गलत बंदे से पंगा ले लिया है, वहां से चले जाते हैं। मुझे थोड़ा सा ये देख के अच्छा नहीं लगा कि यार इतने टाइम के बाद ब्रॉक लेसनर आए हैं, थोड़ी सी गर्मी दिखाते, बट क्योंकि इस समय WWE कोडी रोड्स का जो कैरेक्टर है उसको वैसे मेंटेन करके रख रही है और ब्रॉक लेसनर यहाँ पर एक हील वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी टैक्टिक का यूज किया। जैसे उनको लगा कि शायद आज थोड़ी बहुत हो सकता है मामला इधर उधर, तो वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन कोडी रोड्स के चेहरे पर जो गुस्सा और अग्रेशन है साफ देखा जा सकता था। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो गया शो पर, और जो समर स्लैम के लिए तीसरा मैच होगा कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का, वो सेटअप यहाँ से हो रहा है और वो हमको चीज क्लियर दिखाई दे रही है। इवन इसके लिए WWE ने जो स्टिपुलेशन है उसको भी करने का सोचा, जो कि हमको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, कमर्शियल आता है, कमर्शियल जाता है, एक बार फिर से सेथ रॉलिन्स रिंग में होते हैं और वो अपनी बात कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तभी जजमेंट डे ने आकर उनको इंटरप्ट कर दिया और रिया रिप्ली आते हुए कहती हैं कि हर कोई चाहता है कि जो जजमेंट डे है वो टेक ओवर करे। सेथ रॉलिन्स पूछते हैं हर कोई? यार हर कोई से याद है फिन बैलर कहां पर है, क्योंकि यहां से सेथ रॉलिन्स टीज कर रहे थे कि मनी इन द बैंक वो हुआ नहीं था, एंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ी सी नहीं बहुत प्रॉब्लम हुई थी फिन बैलर और जजमेंट डे के बीच में। सेथ रॉलिन्स और फिन बैलर के मैच के एंडिंग मूवमेंट की को मेंशन करते हुए बोल रहे होते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जजमेंट डे कहते हैं, डेवन प्रीस्ट कहते हैं भाई तुमको कंसर्न होने की जरूरत नहीं है इस बारे में, तुमको इस बात से कंसर्न होना चाहिए कि मेरे पास जो है मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है और वो कभी भी कैश इन हो सकता है। वो सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है, वो समर स्लैम में हो सकता है, वो रॉयल रंबल में हो सकता है, वो आज की रात भी हो सकता है। इसके बाद सेथ रॉलिन्स कहते हैं यार देखो आज मेरा कोई मैच नहीं है, तो ऐसी कोई मैं हालत में होऊंगा नहीं कि मेरे ऊपर कैश इन करने के ऊपर तुम एडवांटेज ले लो। जिसके बाद मैच सेटअप होता है सेथ रॉलिन्स और डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच में मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के लिए। और ये मैच सेटअप होने की जो प्रोसेस थी यार, उसको देख के इतना मजा आया। रिया रिप्ली बोल रही है डोमिनिक मिस्टेरियो की तरफ से इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहां का क्राउड उनको कुछ बोलने नहीं दे रहा। इतना तगड़ा बू वाला रिएक्शन। सेथ रॉलिन्स ने मूवमेंट भी बनाया था कि चलो चलो एक मिनट सारे शांत हो जाओ, डोमिनिक चलो अब बोलो। और उसके बाद तो और ज्यादा तगड़ी जो बू है वो मिलती है डोमिनिक मिस्टेरियो को। आज यहाँ से WWE ने मैच सेटअप कर दिया और ओवरऑल ये सेथ रॉलिन्स जिस भी सेगमेंट में फीचर हुए शुरुआत से कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर जजमेंट डे के आने तक, इसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद मैच था शो के ऊपर डेमन प्रीस्ट वर्सेस शिंजुके नाकामुरा के बीच में। थोड़ा सा वार्म अप टाइप का ये था डेमन प्रीस्ट का मनी इन द बैंक जीतने के बाद, एंड ऑब्वियसली इस समय उनका स्टॉक काफी हाई चल रहा है। मैच में कोई चांस नहीं था कि डेमन प्रीस्ट हारते, और अपना साउथ ऑफ हेवन फिनिशर लगा के उन्होंने शिंजुके नाकामुरा को इस मैच में पिन करके मैच में विक्ट्री ले ली। इसके बाद गए शो पर आती हैं राउडी रोंडा राउजी रिंग में आती है और उनके पास बात करने के लिए सिर्फ एक मुद्दा है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है शेना बेजलर ने क्यों उनके ऊपर अटैक किया। ऐसा करने के लिए शेना बेजलर को बाहर बुलाती हैं और शेना बेजलर आके कहते हैं कि अब जब मैं ये जो बात बोलने जा रही हूँ मैं अपने नहीं सबके बिहाफ पर बोल रही हूँ कि हम पक चुके हैं रोंडा राउजी को सुन के। शेना बेजलर से एक्सप्लेनेशन की डिमांड करती है रोंडा राउजी, तो शेना बेजलर ने इस बात को क्लियर किया कि मेरी वजह से ही रोंडा राउजी अभी जहां पर खड़ी है WWE के रिंग में, वो सिर्फ मेरी वजह से पॉसिबल हो पाया। कैसे इसको लगता है कि यही बेस्ट है, रेसलमेनिया में पहुंच गई जबकि मैं एक तरफ सारी मेहनत कर रही थी। तो रोंडा राउजी पूछते हैं कि अपनी इस बात को कितने टाइम से तुमने अपने दिल दिमाग में दबा के रखा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा है कि
बहुत जो होती नहीं है बिल्कुल जो बेस्ट फ्रेंड्स के बाद जो बिल्कुल दुश्मनी निकल के आती है, वो इवन इनके यहाँ प्रोमो वर्क में भी झलक रही थी। इवन रोंडा राउजी का यूजुअली माइक वर्क इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आज वो देख के अच्छा लग रहा था। शेना बेजलर को तगड़ा सपोर्ट मिला था, रोंडा राउजी के लोग सारे अगेंस्ट में थे, जबकि हील टर्न उनका ही हुआ है। तो आप लोग देख रहे हो कि रोंडा राउजी को कैसे फैंस पसंद नहीं कर रहे। इसके बाद रोंडा राउजी ने शेना बेजलर के ऊपर अटैक किया। वो अटैक करने का भी कुछ फायदा होता नहीं, क्योंकि उसके बाद शेना बेजलर ने उल्टा उनके ऊपर अटैक कर दिया, और जो उन्होंने नी मारी थी और रोंडा राउजी ने उस पर जो सेल किया था, वो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। बहुत टाइम के बाद मुझे रोंडा राउजी अच्छी दिखाई दी है टेलीविजन पे, फिर चाहे वो माइक पे बोलने की बात हो, उनके फेशियल एक्सप्रेशन हो, या फिर जिस तरीके से वो चीज़ों को सेल कर रही थी। तो आई थिंक इस चीज़ की ज़रूरत थी इस समय बहुत ज़्यादा रोंडा राउजी को, और WWE का एक बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि शेना बेजलर रोंडा राउजी टैग टीम अच्छी है लेकिन बोरिंग हो जाती, बट ये जो सडन ट्विस्ट WWE लेके आई थी उसमें, उसकी वजह से फैंस का इंटरेस्ट काफी जनरेट हो गया है। इसके बाद हमको देखने को मिलता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए टैग टीम टर्मोइल मैच। बहुत सारी यहाँ पर चीजें हुई, मुझे लगता है आप सुनने में इंटरेस्टेड और ना मैं बताने में। चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल यहाँ पर मैच जीत चुकी हैं और वो बन चुकी है नंबर 1 कंटेंडर। इसके बाद गाइस शो पर आती है बेकी लिंच। बेकी लिंच रिंग में आती है और उसके बाद उनके पास एक ही मुद्दा है बात करने के लिए, और वो है ट्रिश स्ट्रैटस के बारे में, क्योंकि मनी इन द बैंक का वो जो लैडर मैच है वो तो वो जीतती नहीं है। उसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस आती हैं एक मास्क पहन के, क्योंकि उनकी नाक मैंने नोटिस कर ली थी, कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी उनको, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा सा फेस मास्क पहना हुआ था। उस पर बेकी लिंच उनका मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन ट्रिश स्ट्रैटस कहती हैं भाई बहनों सारी लोग बातें सुनो, मैं इस मास्क में भी सुंदर देख रही हूँ, इवन तुमको ऐसे मास्क की जरूरत है, अपनी ये जो अगलीनेस है सारे बाल्टीमोर के लोगों को छुपाने के लिए, इंक्लूडिंग बेकी लिंच। और सेम स्टफ वही सेम सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। जोई स्टार्क को थोड़ा सा वो चार्ज अप करती हैं और उसके बाद वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो बेकी लिंच को मारने जा रही हैं, लेकिन ट्रिश स्ट्रैटस उनको रोकती है। नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया है। अभी ये जो है ऐसे ही चलने वाला मामला, और शायद समर स्लैम के लिए कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है इनके बीच में। इसके बाद गाइस शो पर कोडी रोड्स की फिर से इंट्रोडक्शन होता है और कोडी रोड्स को बुलाया जाता है, फिर से क्राउड उनके गाने पर नाच रहा है और वो जिनका बहुत तगड़ा वाला पॉप है वो दे रहा है। कोडी रोड्स यहाँ पर बोलते हैं आई एम नॉट डन येट, मुझे ब्रॉक लेसनर के साथ और अभी अपना जो बिजनेस है उसको फिनिश करना है। वो कहते हैं वो ब्रॉक लेसनर से किसी भी नाइट पर फाइट कर सकते हैं, हर रात फाइट कर सकते हैं। ऐसा कह के उन्होंने दिखा दिया भाई ब्रॉक लेसनर कहीं भी बच के जा नहीं सकते तुम, क्योंकि अभी जब तक वो अपना तीसरा मैच नहीं रेसल कर लेंगे उनको बिल्कुल भी उनके जिगर को उनके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचने वाली। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था अल्फा अकेडमी वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच में, और इस मैच का जो पूरी हाईलाइट थी वो था मैगजीन का किस तरीके से स्पॉटलाइट के ऊपर आना और मैच में विक्ट्री दिला पाना अपनी टीम को। उन्होंने वो कैटरपिलर वाली भी चीज़ करी थी जो कि सक्सेसफुल हुई नहीं, लेकिन वो देख के अच्छा लग रहा था। वाइकिंग लीडर्स का तो कूड़ा कबाड़ा कचरा सब कुछ हो गया है यहाँ पे, बट अब तो मैं ब्लेम भी नहीं करूंगा कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि अल्फा अकेडमी एंटरटेनिंग लग रही थी और वाइकिंग लीडर्स का देख के अब कुछ लग भी नहीं रहा। हो सकता है मैच में जो विक्ट्री है वो भी अल्फा अकेडमी को मिल जाती जब मैगजीन ने वालहल्ला को पिन कर दिया इस मैच में। इसके बाद होता है रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया के बीच में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच से पहले नटालिया ने रिया रिप्ली के ऊपर अटैक कर दिया। जनरली देख के ऐसा लगा भाई कि आज ये नटालिया कुछ अलग ही बन के आई हैं और वो शायद हरा ना दे रिया रिप्ली को। इवेंचुअली रिप्टाइड का सीन बनता है और पिनफॉल के सहारे से रिया रिप्ली मैच में जीत गई। मैच खत्म होने के बाद उनका अटैक जो है वो कंटिन्यू था और सेव करने के लिए रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन आती हैं। इसके बाद गाइस शो पर आता है रिडल वर्सेस जियोवानी विंची के बीच मैच, एक सिंगल्स मैच के एंड होने के बाद भाई जो पूरी इंपीरियम है वो रिडल के पीछे पड़ गई है, लेकिन क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न हुआ था मनी इन द बैंक में, आज आकर उन्होंने सेव किया रिडल को, और जो गुंथर है उनको भी वहां से सरकना पड़ जाता है ड्रू मैकिंटायर की वजह से। तो ड्रू मैकिंटायर का इस समय कहते हैं कि माहौल और बिल्कुल रोला चल रहा है इस समय, और बैक से जाके इवन रिडल काफी खुश भी होते हैं जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने उनकी मदद करी। शो के मेन इवेंट के अंदर गाइस मैच आता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। इस मैच में ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब ठीक ठाक ही मैच था, लेकिन इस मैच का मेन पॉइंट था इसके एंड में क्या होना है। तो सबसे पहले तो जब ऐसा लगा डेविन प्रीस्ट को कि भाई अपने डॉम से काम बन नहीं रहा है यहाँ पे, वो खुद ही मैच में घुस गए और उन्होंने अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस के ऊपर, ब्रूटली अटैक किया, रिंग साइड पर पूरा मार रहे हैं उनका अनाउंसर टेबल के ऊपर। उन्होंने रेजर्स एज लगाने की भी कोशिश की थी, हालांकि सेथ रॉलिंस ने एस्केप कर लिया। और फिर ऐसा लग रहा होता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो कह रहे हैं भाई कैश इन करो, चलो रिया रिप्ली भी लग रही है कि जैसे आप डेविन प्रीस्ट कैश इन करने वाले हैं। ब्रीफकेस लेके वो चढ़ते उतने में ही फिन बैलर पता नहीं कहां से आते हैं और उन्होंने अटैक किया सेथ रॉलिंस के ऊपर। सेथ रॉलिंस के ऊपर ऐसा अटैक किया कि डेविन प्रीस्ट जाके से टकरा गए वो, और डेविन प्रीस्ट का पूरा मोमेंटम टूट जाता है। उसके बाद डेविन प्रीस्ट तो अलग है और फिन बैलर का अपना अलग ही चल रहा है कूडे ग्रास के लिए। अब डेविन प्रीस्ट चाहते हैं और वो कहते हैं क्या कर रहे हो भाई, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हो मेरे साथ। इतने में सेथ रॉलिंस को मौका मिला, वो वहां से जाने लगते हैं। डोमिनिक ने देख जरूर लिया कि सेथ जा रहा है, लेकिन भाई अकेले डॉम से तो कुछ होता नहीं है। उसके बाद उन्होंने पेडिग्री उल्टा और खा ली
और जब तक वहां पर पूरी जजमेंट डे पहुंचती है सेथ रॉलिंस वहां से सरक लेते हैं। तो ये वाला एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल दिखा रही है और बहुत मेजर वे में आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर से दिखाया कि फिन बैलर और डेविन पीस के बीच प्रॉब्लम है। हालांकि डेविन पीस एडमिट तो नहीं कर रहे थे ऐसा मनी इन द बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन शायद मामला कुछ ना कुछ ऐसा ही है। और आज की मंडे नाइट रॉ के अलावा गाइस एक बहुत मेजर चीज है आपको बताने के लिए। सिंपली आप लोग ये ट्वीट देखो दी यूसोस का, जहां पर बताते हैं कि फ्राइडे को मेडिसन स्क्वायर गार्डन से we are putting the tribal chief on the trial after all this time, it's tribal court, the trial of the tribal chief Roman Reigns #real ones। रोमन रेंस का ट्रायल हो रहा है, समझ रहे हो? ट्राइबल कोर्ट में रोमन रेंस का ही ट्रायल हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है इसको थोड़ा ऊसोस चलाने वाले हैं और डेफिनेटली फ्राइडे स्मैकडाउन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत मस्त होगा और हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल परे है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।